उत्तराखंड के पहाड़ों में हुई बरसात की कीमत अब मैदानी क्षेत्र के किसानों को भुगतनी पड़ रही है। फसलों पर पानी फिरता हुआ देख किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधर प्रशासन भी दावा कर रहा है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसानों को सहायता तो दूर, सांत्वना देने वाला अभी कोई नहीं पहुंचा है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने बताया कि सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ले ली गई है, जिसमें सभी की जिम्मेदारी तय की गई है ताकि कहीं पर भी जनहानि, पशुहानि और फसल बर्बाद न हो। सबसे पहले तो इस माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग बिल्कुल सतर्क रहें और निडर रहें। पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपके साथ जुटी हुई है। अभी हमने बहुत डिटेल में हमारे सभी एसडीएम्स और जिला स्तरीय अधिकारियों की, पुलिस के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है। सभी की जिम्मेदारी हमने इसमें तय की है। कहीं पर भी जनहानि, पशु हानि, फसल हानि ना हो और हो तो उसका न्यूनतम असर हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सबसे पहले तो मैंने निर्देश दिए हैं कि सभी गांवों में ये अलर्ट जारी किया जाए, कोई भी नदियों के पास में ना जाए। कहीं पे किसी के अगर भवन जो हैं वो कच्चे हैं या गिरासू हैं या जर्जर अवस्था में, तो उन भवनों में लोग ना रहें। उसके लिए हम लोगों ने सभी गाँवों में विद्यालयों को शेल्टर होम में बदलने के लिए निर्देश दिया है, जिसमें हमारी टीमें तत्काल प्रभाव से जुट गई हैं। सभी प्रधानों से, सचिवों से और लेखपालों से मेरी यही अपील रहेगी कि प्रत्येक कर्मचारी अपने दायित्व को भलीभांति समझे और ये सेवा का अवसर जो हमें मिला है तो हम पूरी तरह लोगों की सेवा में इस अवसर पर जुटे। बहुत फ़र्क पड़ा है सर कि हमारी सारी खेती ख़त्म हो चुकी है और हमारे पापा अकेले हैं कमाने वाले। हम 5 बहनें हैं। हालांकि हम कहीं जा नहीं सकते, अपने खेतों में करते हैं, पर फिर भी हम इसमें करवा रहे हैं। हमारी पढ़ाई है, सारा खर्चा हमारे पापा उठा रहे हैं। उससे हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं, मतलब परेशानी आ गई हैं। पर फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ये उठाना है, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई जरिया नहीं है, कोई चारा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमें सरकार से थोड़ी सहायता मिल जाती तो और अच्छा होता। और घर भी हमारे कच्चे हैं, टपक रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे कच्चे घर हैं, टपक रहे हैं। अब हमें कोई देखने के लिए आ जाए, मतलब कोई अधिकारी आए, हमारी कोई हेल्प करे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम तराई क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। किसानों को फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। धान की फसल को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि जो प्रशासन, शासन किसानों की बेहतरी के तमाम दावे करता है, वो कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनको मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है, उनका हालचाल जानने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा हुआ है। उनके घरों में पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उनके जो घर हैं वो टपक रहे हैं, यानी कि घरों की भी हालत ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि मीटिंग ली जा रही है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, टीमें बनाई गई हैं, मुस्तैदी के साथ हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि उनका इतना नुकसान हो चुका है, उनको अभी भी उनके सामने काफी संकट खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी इस बात की सुध नहीं ले रहे हैं, उनसे मिलने नहीं पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, गंभीर स्थिति है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोगों का हालचाल नहीं जान पा रहे हैं। स्थिति आखिर क्या बनी हुई है लोगों के लिए, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो रामपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। उनकी जो फसलें हैं किसानों की, वो बर्बाद हो चुकी हैं, पानी भर गया है खेतों में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो मार्ग है वो भी जलमग्न हो गए हैं। और हमारे संवाददाता रविशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अगर बात करें इस वक्त की स्थिति की, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है और लोगों का क्या हाल है?
बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा बरसात का भारी अलर्ट जारी किया गया था और लगातार उत्तर प्रदेश से ही देश भर में कई जगह भीषण बरसात हुई थी और लगातार जो मानसून था वो बन रहा था। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो बरसात हुई थी उसका असर मैदानी एवं निचले इलाकों में देखने मिला था, जहां भारी बरसात के कारण फसलें काफी बड़ी मात्रा में जो है प्रभावित हुई थी। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में बरसात की कीमत जो है वो मैदानी इलाके के किसानों को भुगतनी पड़ी, क्योंकि किसानों के जो खून पसीने की कमाई थी वो इस फसल को पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और जो किसान है वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह कल सूर्य देव ने दर्शन दिए और मौसम थोड़ा सुहाना हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो आम लोग थे वो अपनी थोड़ी सहूलत महसूस कर रहे थे, तो वहीं किसान अपनी जो उनकी मेहनत मजदूरी की फसल थी उसे बटोरने में लगे हुए थे। और जिस तरीके से एक बड़ा क्षति जो है वो किसानों को हुई है, हालांकि सरकार द्वारा भी निरंतर रूप से आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकारों को मुआवजा दिया जाएगा और जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसका खामियाजा जो है वो सरकार उठाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जनपद रामपुर में कोसी नदी का प्रवाह जो है वो तेज हुआ और कोसी नदी उफान पर आई, तो ऐसे में किसानों की चिंताएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कोसी नदी के उफान पे आने से कई क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित भी हुए थे। अगर रामपुर के कई निचले इलाकों की बात करें, चाहे वो तोपखाना हो, उर्दू गेट हो, और ऐसे कई क्षेत्र थे जिसमें पानी जो है वो बड़ी मात्रा में घुसा था। तो ऐसे में जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में बताया था कि वह पूरे इस मामले में जांच कर रहे हैं। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सभी लेखपाल, कानून गो सबको निर्देशित किया गया है, यानी कि पूरा जो राजस्व का अमला है वो बाढ़ से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं उनमें पहुंचा राहत सामग्री आवंटित की गई, चाहे वो खाद्य सामग्री के रूप में हो या मदद के रूप में हो, क्योंकि कल जिलाधिकारी स्वार क्षेत्र में पहुंचे थे जहां एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ था। क्षतिग्रस्त में मकान के हालात देखते हुए रामपुर के जिलाधिकारी द्वारा तत्काल 95,000 रुपए का सहयोग पीड़ित परिवार। रवि, मैं यहाँ पर जानना ये चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बोला जिलाधिकारी वहां पर क्षतिग्रस्त मकान को देखने के लिए गए थे, ये एक मकान तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लोगों को भी सुना, उनका ये कहना है कि उनके घर की छत टपकने लगी है, उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके बावजूद भी आज तक लोगों के पास पक्के घर नहीं है। तो क्या प्रशासन को ऐसे घरों को चिन्हित नहीं करना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए? बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर बड़े हादसे की बात की जाए तो इसमें वही अधिकारी कसूरवार हैं जो इस तरीके के दावे और वादे करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, इन आवासों का जो आवंटन हुआ है उसमें भी पूरी तरीके से जिस तरीके से एक लापरवाही बरती गई है, क्योंकि जो पात्र लोग हैं उनको कॉलोनियों का आवंटन नहीं किया गया और जो अपात्र लोग हैं उन्हें कॉलोनियां आवंटित कर दी गई हैं। तो ये भी एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर पूरे पात्र व्यक्ति को कॉलोनियां आवंटित की जाती हैं और इस बात का धरातल पर पहुंचकर अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता कि जो पात्र लोग हैं वो आखिर क्यों टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। और कल जब खुद जिलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे और उन्होंने देखा था कि कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं या बरसात में टपक रहे हैं, या आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूटे फूटे मकानों में और जिनके मकानों से पानी टपक रहा है या चिचिया रहा है, तो ऐसे में उन लोगों तक कॉलोनी की सुविधा क्यों नहीं पहुंची, उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं पहुंचा। तो ये अधिकारियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे जब देश में मानसून बनता है और एक आपदा के तौर पर बरसात जो है वो अपना आगमन करती है, तो ये जब लापरवाही आती है तो इसमें संबंधित अधिकारियों को क्यों नहीं फटकारा जाता और क्यों इसमें लापरवाही अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अधिकारी खुद पूरे मामले में सम्मिलित होते हैं और उन्हें पूर्व से भी ज्ञान होता है, तो इस वजह से अधिकारी खुद इस मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि जब
हजारों की संख्या में मकान ऐसे प्रभावित हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे मकान जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लगी हो, वो भी मकान ऐसी बरसात में टपकने लगे। तो ऐसे गरीब के मकान जो झोंपड़ों में रहते हो, जो टूटे फूटे मकानों में रहते हो, उनके क्या हालात हुए होंगे और उनके साथ क्या बीती होगी। ये तस्वीरें जब हमने देखी और इन तस्वीरों को हमने मौके पर जाकर देखा तो वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि लोग कितनी परेशानी में और कितने जद्दोजहद करके बिल्कुल। इस बरसात के मौसम में जीने को मजबूर हैं। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।